फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर MVC में एरर हैंडलिंग होता क्या है ना। एरर हैंडलिंग का इम्पोर्टेंट क्यों है, ये कितनी तरह से हम लोग एरर हैंडलिंग हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 6 पॉइंट को मैंने मेंशन किया है। तो 6 तरीका से हम लोग क्या करते हैं, एरर को हैंडलिंग करते हैं ASP.NET कोर के अंदर। तो यहाँ पर समझते हैं पहले एरर हैंडलिंग क्या होता है। यहाँ से मैंने लिखा है कि एरर हैंडलिंग इन ASP.NET Core MVC is the process of catching exception and displaying the user-friendly error pages instead of showing application crash and technical details। एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने फ्रेंड लिखा है कि एरर हैंडलिंग जो होता है, जब ये प्रोसेस करता है तो क्या करता है, कोई भी एक्सेप्शन कैच होता है ना, तो इससे क्या होता है, एक यूजर फ्रेंडली पेज में रिडायरेक्ट कर देता है। तो यूजर फ्रेंडली पेज में रिडायरेक्ट कर देने से क्या होता है, मेरा एप्लीकेशन जब क्रैश नहीं होता है, जो टेक्निकल डिटेल्स जो है यूजर को नहीं दिखता है। टेक्निकल डिटेल्स का मतलब कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होता है, सोर्स कोड होता है, वो किसी भी यूजर को दिखे नहीं। इसके लिए हम लोग एरर हैंडलिंग लगा देते हैं, ताकि मेरा जो है कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है यूजर को दिखे नहीं और एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो। ये बेनिफिट होता है फ्रेंड। इसका इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि prevents application crash, show user friendly error message, protected sensitive information and logs error for debugging, improve application reliability। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन देना है फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जाना है आपको, चले टाइप्स ऑफ एरर हैंडलिंग। तो कितने तरह से हम लोग करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक होता है, यूज एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर होता है, कस्टम एक्सेप्शन मिडिलवेयर होता है, एंड डेवलपर एक्सेप्शन पेज होता है, स्टेटस कोड पेज होता है, एक्सेप्शन फिल्टर होता है। एक्सेप्शन फिल्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और रह गया बात, तो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में मैं बताऊंगा। इसमें 2 नंबर पॉइंट में मैं बताऊंगा यूज एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर के यूज हम लोग कैसे करते हैं। बाकी जितने भी पॉइंट है, सारा पॉइंट में टच करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें क्या होता है कि यूज एक्सेप्शन हैंडलर का हम लोग यूज करते हैं। एक चीज़ को हमेशा याद रखना, ये ग्लोबल एरर हैंडलिंग है फ्रेंड। जब भी हम लोग यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्लोबल हैंडलिंग करेगा, एरर को हैंडलिंग करेगा ग्लोबल। एक बार क्रिएट कर देंगे इस मिडिलवेयर को, ये ऑलरेडी क्रिएट रहता है, प्री डिफाइंड मिडिलवेयर है। इसका जो मिडिलवेयर को मैं जो यूज करूंगा, इससे क्या होगा फ्रेंड कि यदि एप्लीकेशन में कहीं पर भी यदि कुछ भी एरर यदि जनरेट होता है ना, तो एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको एरर वाला पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं करके ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो में गया हूँ। विजुअल स्टूडियो में जाने के बाद program.cs फाइल में तो आने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मिडिलवेयर को रजिस्टर करना पड़ता है। तो सिंपली आपको मैं बता दूं यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैंने app.use exception handler, यहाँ पे एक मिडिल होता है, ये भी मैंने मिडिलवेयर बनाया नहीं, प्री डिफाइंड है, और इसका मैं यूज़ किया है। इसके अंदर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर और एक्शन मेथड का पाथ मुझे पास करना पड़ता है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा एज ए स्ट्रिंग है। इसके बाद करना है कि आप कहोगे फिर क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट करके रखा है, इसको भी बारे में थोड़ा आप समझ लो। app.environment.is डेवलपमेंट के अंदर जो है यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है। उसके बाद एल्स पार्ट में इस कोड को लिखा हुआ है। तो इसको मैंने कमेंट करके रखा है सिर्फ अभी समझाने के लिए आप लोगों को कि इसका मैंने यूज कैसे करना होता है ना। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उसका 2 मोड है, एक प्रोडक्शन होता है, एक होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट फेज में रहेगा तो आपको किस तरह से कैसे मैसेज को दिखाना है, एरर दिखाना है। प्रोडक्शन फेज में रहेगा तो कैसे मुझे दिखाना है, इसका कुछ कंडीशन यहाँ पे लगाना है। इसके लिए यहाँ पे ये कोड लिखा गया है फ्रेंड, मैंने लिख कर रखा है। तो इसको भी मैं क्लियर करूँगा, लेकिन फिलहाल आप जो है एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है उसको इसके बारे में जानेंगे इसमें। तो यूज एक्सेप्शन हैंडलर एरर डॉट इंडेक्स है ना। तो इस तरह से ये कंट्रोलर मैंने बनाया है, ये एक्शन मेथड है। तो अब जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर मैंने बनाया था, सिंपल जैसे हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं उसी तरह से। कंट्रोलर बनाने के बाद एक्शन मेथड इंडेक्स, इसमें क्या करना है, यहाँ ये जो 2-3 लाइन जो कोड लिखा है इस पे ध्यान देना है आपको। क्या है कि HTTP कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, HTTP कॉन्टेक्स्ट दिया है, फीचर्स दिया है, गेट दिया है। ये HTTP कॉन्टेक्स्ट प्री डिफाइंड है। जो HTTP कॉन्टेक्स्ट होता क्या है
करेंट रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का जो इन्फॉर्मेशन जो होता है मुझे HTTP कॉन्टेक्स्ट से क्या होता है गेट हो जाता है। एंड डॉट फीचर्स एंड गेट के अंदर जो है आई एक्सेप्शन हैंडलर पाथ फीचर्स को आपको यूज करना पड़ेगा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यदि आप एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, व्यू वेग के अंदर मैसेज को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कर रखना है, स्टोर करना है। एक्सेप्शन फीचर्स डॉट एरर डॉट मैसेज आ जाएगा, इसमें जो भी मैसेज है। व्यू वेग डॉट पाथ इसके इक्वल टू एक्सेप्शन फीचर्स डॉट पाथ। उसका व्यू वेग स्टिक ट्रेस एंड एक्सेप्शन फीचर्स एरर डॉट एंड स्टिक ट्रेस। आप देख पाओगे यहाँ पे जो है स्टिक ट्रेस हो गया। अब क्या है रिटर्न व्यू, क्या करें रिटर्न व्यू में जो रिटर्न व्यू मैंने बनाया है, आप कंट्रोलर के अंदर जाइएगा, व्यू फोल्डर के अंदर आप देखोगे यहाँ पे एरर के अंदर इंडेक्स है, इसके अंदर देखिए आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, मैसेज को डिस्प्ले किए हैं, ये पाथ को डिस्प्ले किए हैं और ये स्टिक ट्रेस को मैंने डिस्प्ले किया है। अब इसमें आपको करना क्या है, सिंपल, तो कंट्रोलर तो बन गया है। अब मुझे एरर तो जनरेट करना पड़ेगा ना, तो एरर जनरेट करने के लिए मैं जाता हूँ यूजर के अंदर, यूजर कंट्रोलर के अंदर मैंने एक एरर जनरेट भी किया है। कैसे किया है जनरेट, आप इस चीज़ को देख लो। मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है यहाँ पे, उसमें 10 इनिशलाइज कर दिया है, एक y जो है इंटीजर है इसमें 0 इनिशलाइज कर दिया। अब मैंने क्या किया है, एक इंटीजर z है जिसमें x बाय x को डिवाइड कर रहे हैं y से, यानी 10 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, है ना। जब मेरा ये एक्शन मेथड कॉल होगा तो इसमें एरर जनरेट होगा। एरर जनरेट होगा तो मेरा एप्लीकेशन क्रैश नहीं होना चाहिए, तो क्रैश नहीं होना चाहिए। यदि एरर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, येलो स्क्रीन आ जाएगा, उसमें कोड दिखेगा, इस तरह का कोड जो है वहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह का भी नॉर्मल कोड है, दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यदि दिख जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा एप्लीकेशन के लिए, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग एरर हैंडलिंग करते हैं ताकि मैं जो है यूजर फ्रेंडली मैसेज उसको दिखा पाएंगे। तो एरर फ्रेंडली मैसेज जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये एरर फ्रेंडली है, इसमें जो भी आप लिखोगे वही वहाँ पे दिखेगा, है ना। एरर डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो वही सब डिस्प्ले होगा। इसमें मैसेज जो आएगा, पाथ आएगा, है ना, स्टिक ट्रेस आएगा, जो आप दिखाना चाहते हो वही दिखेगा। उसके बाद इसमें एरर जनरेट हो जाए, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा एरर कंट्रोलर के पास। तो अब एप्लीकेशन में रन करता हूँ, रन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। यूजर नेम मैंने पुट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड में दूंगा। पासवर्ड लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। लॉगिन हो गए। अब क्या है कि यूजर के कंट्रोलर जो है, यूजर पे मैं क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इस तरह से। देखो इस तरह का एरर में आ गया। मेरा यूआरएल में जो एरर का कंट्रोलर नहीं है, यूजर का ही कंट्रोलर है। लिस्ट मेरा क्या है, यूजर का ही लिस्ट है, एक्शन मेथड है, लेकिन मेरा एरर का जो है, एरर का कंट्रोलर नहीं दिख रहा है, उसका एक्शन मेथड इंडेक्स था वो भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आपका मैसेज जो है देखिए, आप एरर का ही दिख रहा है। एरर डिटेल्स था यहाँ पे, मैसेज दिखा रहा है, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, पाथ क्या है, यूजर डॉट लिस्ट, है ना। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने स्टैक ट्रेस का मैंने डाला था, उसका इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, ताकि इस कोड को देख के पता चल जा सकता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा है, फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरर को हैंडलिंग करते हैं ASP.NET कोर MVC में। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब इसके अंदर जाते हैं कोड में,
तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको इस तरह से, यदि मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने कुछ चेकिंग नहीं किया, कोई एक्सेप्शन चेक नहीं, ट्राई कैच यहाँ पर कोई मैं चेक नहीं किया, रिडायरेक्ट कर दिया डायरेक्ट आपको इसमें। देखो यहाँ पे अब इंडेक्स में जाओगे, यहाँ पे देखो एरर डिटेल्स है, मैसेज है, पाथ है, एंड इसका देखिए व्यू के अंदर स्टैक ट्रेस का मैसेज दिखा रहा था, एरर दिखा रहा था पूरा। तो आपको सिर्फ कंट्रोलर बनाना है, इस तरह से लिखना पड़ेगा, आपको इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका व्यूवेग में सारा इन्फॉर्मेशन को मुझे डिस्प्ले कर देना है, व्यूवेग को क्या कर देना है, HTML में डिस्प्ले कर देना है। और ये जो लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको इस तरह से यूज एक्सेप्शन हैंडल एरर और इंडेक्स को इसमें पास करना पड़ता है, इसका पाथ यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके आपको डायरेक्ट कर दे। जब भी एरर हैंडल होगा, इस मिडिल वेरिएबल को जब आप लोग यूज़ करोगे, जब भी एरर जनरेट होगा तो इससे क्या हो जाएगा कि इस लिंक पे क्या करे, रीडायरेक्ट कर देगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ एक्सेप्शन हैंडलर का हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कस्टम एक्सेप्शन मिडलवेयर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, कस्टम एक्सेप्शन मिडलवेयर। फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।